Hello and welcome to the Standard 10 Science lecture. It's a lecture for chapter number 12 called Electricity. Electricity. Electrical energy is the most convenient form of energy. हम हमारी जो मॉडर्न लाइफ में इतने सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज यूजफुल इन होम्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट इज कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. बहुत इजीली इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमारे पास जानकारी है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपकी बेसिकली बात कर रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड होगी अब तक. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. आपको खाली इतना पता है कि टोरेंट पावर कंपनी या जो हमारी जी गुजरात जो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है वगैरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमको सप्लाई की जाती है थ्रू कंडक्टिंग वायर्स. हमारे घरों तक पहुंचती है, वहां मीटर होता है, मीटर में वो रीडिंग लिया जाता है और वो बिजली का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक बिल आता है सर्टेन. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है. लेकिन ये प्रोसेसेस क्या है, ये कंडक्टिंग वायर्स जो है वो कैसे ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन से टाइप के कनेक्शन होते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो सारी जानकारी हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है. लेकिन आज हम जो डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक, वो हमको और थोड़ा क्लोज ले जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. जो बच्चे आगे साइंस में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, 11th-12th साइंस, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक है इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोफिजिक्स का ये बेस. जितना अच्छा क्लियर ये टॉपिक रहेगा आपके लिए उतना फायदा होगा फॉर योर हायर स्टडीज. कोशिश पूरी करेंगे कि आपको हर एक डिटेल को अच्छे से और सिंपल तरीके से समझाई जाए. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक 12.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में लेबल किया है एज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. टॉपिक 12.2 इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बाद 12.3 इज अ सर्किटल डायग्राम एंड 12.4 इज कॉल्ड ओम्स लॉ. ये लिस्ट आउट किए कुछ टॉपिक है हमारे टेक्स्ट बुक में. आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच इज टॉपिक 12.1 इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट. टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं. पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट. सबको पता है कि एयर जो मूवेबल और मूविंग एयर होती है उसको कहते हैं एयर करंट. नदियों में जो बहता हुआ पानी है उसको कहते हैं वाटर करंट. करंट कैन फ्लो. करंट मीन्स फ्लो. जो फ्लोइंग वाटर है उसको कहते हैं वाटर करंट. वैसे ही एयर जो मूव करती है उसको कहते हैं एयर करंट. और वैसे ही चार्ज, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो मूवमेंट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट. करंट मीन्स मूविंग सब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो करंट क्रिएट करते हैं. यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो मूवमेंट होगा विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिक करंट. नाउ ये जो चार्ज है वो मूव कैसे होता है, तो चार्ज की मूवमेंट के लिए चाहिए कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स वो बस में टिन वो नहीं. कंडक्टिंग मीन्स वायर. कंडक्टर्स मीन्स वायर. इलेक्ट्रिकल वायर जो मेटल से बनते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है उसको कहते हैं कंडक्टिंग वायर. तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है. ये इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो किस पर डिपेंड करता है वगैरह वगैरह डिस्कशन हम इसके लेटर पार्ट में लेंगे. लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फ्लो के लिए आपको कंडक्टिंग वायर चाहिए. और ये कंडक्टिंग वायर जो है उससे बना हुआ एक क्लोज पाथ, क्लोज कंटिन्यूस पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है उसको कहते हैं सर्किट. अगेन व्हाट इज सर्किट. अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज पाथ of an electrical current is called circuit. इलेक्ट्रिकल करंट को घूमने के लिए एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ जो दिया जाता है रास्ता, उसको उसकी सर्किट कहते हैं. यहां पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, सर्किटल डायग्राम इसको कहते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट
पार्ट्स यहां पर मैंने लगाए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम सर्किट डायग्राम वाले टॉपिक 12.3 में डिटेल में लेंगे। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं ये है क्या। ये जो है इसको कहते हैं बैटरी। बैटरी मतलब नॉर्मल अगर मैं कहूं तो कार बैटरी जो इस्तेमाल होती है गाड़ी में, इसके अलावा एक्टिवा में बैटरी इस्तेमाल होती है। छोटा फॉर्म की अगर बैटरी बात करें तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बनाए होंगे साइंस के, उसमें छोटा सा 9 वोल्टेज का बैटरी आता है। इसके अलावा उससे भी छोटा सेल जो हम यूज करते हैं रिमोट वगैरह में, हमारे गेम्स में, छोटे वगैरह में, वो सारे सेल्स जो होते हैं ये सभी ये बैटरी है। ये जो सर्कल में ए लिखा है इट्स कॉल्ड ए मीटर। ए मीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट आता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स में दिखाऊंगा भी, ए मीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन ये ए मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्कल में बी लिखा है रिप्रेजेंट्स वोल्ट मीटर। ये जो जिगजैग वायर जैसा इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ए मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस। और ये हमारा बल्ब। ये जो शो करिए उसको कहते हैं की मींस स्विच, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं। स्विच बोर्ड में जो लगी हुई की है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने में काम आती है। एट प्रेजेंट ये की ने ये पूरे जो कंडक्टिंग लूप है उसको तोड़ रखा है, बीच में से कनेक्शन छोड़ दिया है। कनेक्शन छोड़ दिया है मतलब ये स्विच ऑफ कंडीशन है, ऑफ। जब मैं इसको यूं जोड़ दूंगा इसको स्विच ऑन, और स्विच ऑन मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरी सर्किट में फ्लो करेगा। और अगर करंट फ्लो करेगा तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो पाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए ये की का क्लोज रहना जरूरी है। एट प्रेजेंट ये ओपन की है, मतलब अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा नहीं। सो व्हाट इज सर्किट? अगेन सर्किट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। डिटेल में सर्किट डायग्राम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट इज सर्किट? अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज पाथ of an electric current is called electric circuit. किसका क्लोज पाथ? इलेक्ट्रिक करंट का। Now what is electric current? I mentioned. हमने इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? करंट मीन्स जो मूवमेंट क्रिएट होती है, मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। वाटर करंट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज, इन अ कंडक्टिंग वायर। कोई कंडक्टिंग वायर में जो चार्ज की मूवमेंट होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है वो एटॉमिक पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है। एटॉमिक पार्टिकल्स, हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं और उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसको हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज मेजरमेंट। और चार्ज को हम C से डिनोट करते हैं, सॉरी कूलम को हम C से डिनोट करते हैं और चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसका मेजरमेंट कौन सी यूनिट में होगा? कूलम यूनिट में। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है और वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज अ यूनिट टू मेजर द चार्ज मेजरमेंट का ये यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये माइनस में होता है और प्रोटॉनिक चार्ज जो है वो प्लस में है। खाली डिफरेंस जो है वो उसके साइन में है, अदरवाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम। ये है चार्ज। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एक स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने वायर लिया है। वायर मतलब जो कंडक्टिंग वायर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये वायर सिलिंड्रिकल शेप का होता है। सपोज सिलेंडर में ले रहा हूं, सिलिंड्रिकल शेप का वायर है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वायर के लिए। सपोज करो कि वायर है ये पूरी, और ये उसका क्रॉस सेक्शन हुआ। क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है।
cross section of wire. The amount of charge flowing through or passing through, the amount of charge passing through any cross section of conductor in unit time is known as electric current. As I mentioned, what is current? Current is flow of charge, movement of charge. सपोज करो कि Q जितना करंट, Q जितना चार्ज जो उसकी वैल्यू कितनी है Q जितना चार्ज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो रहा है इन अ यूनिट टाइम. चार्ज डिनोटेड बाय Q passing through the cross section in unit time is taken as T. So the ratio of Q and T is called I, and I is known as electric current. Q is called charge and T is called time. So I is equal to Q by T, where I represents electric current, Q represents charge passing through the cross section of a conductor, and T is called time taken to pass unit time. अगर जो चार्ज है Q उसको मैं लेता हूं 1 कूलम और टाइम ले रहा हूं 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, एंड दिस 1 कूलम पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर. टू ऑनर द साइंटिस्ट आंद्रे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था. उसको ऑनर करने के लिए ये जो कूलम पर सेकेंड यूनिट है फॉर इलेक्ट्रिक करंट उसको नाम दे दिया गया है एम्पियर. व्हाट इट इज? एम्पियर. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. That means if we want to provide a definition of 1 ampere electric current, then what should be the definition? When the 1 coulomb charge passing through any cross section of a conductor in 1 second, time कितना? 1 second, then the current flow through the conducting wire is called 1 ampere current. 1 ampere electric current. ये था इलेक्ट्रिक करंट का मतलब. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम. I is equal to Q by T, where Q is called charge and its unit is coulomb. Time is measured in terms of second. So coulomb per second. To honor the scientist Andre Ampere, it is known as ampere unit. So electric current को मेजर करने के लिए एम्पियर यूनिट का इस्तेमाल होता है. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है वो है ए मीटर. इंस्ट्रूमेंट ए मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है. उसके छोटे यूनिट भी है. 1 मिली एम्पियर पर 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर. ये माइक्रो एम्पियर की साइन है, विच इज कॉल्ड 10⁻⁶ एम्पियर. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मैंने बता दिया -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है. अगर मैं कहूं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिराइव हुआ? चार्ज जो हमने Q लिया है, Q चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये जो चार्ज है वो क्रिएट होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, नंबर सपोज करो कि n जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू ई जितना होगा. क्योंकि कोई भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से अगर पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स n से डिनोट किए जाते हैं और वो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है, तो जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा. अब E की वैल्यू हम जानते हैं, E इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड वैल्यू ऑफ N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं
तो आई टेक 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, कितने 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, दैट इट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 कूलम चार्ज। सो अगर आपको 1 कूलम चार्ज अक्वायर करना है या 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज के लिए अप्रोक्सीमेटली यू नीड 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 कूलम चार्ज क्रिएट हो पाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो ये पहला टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और ये इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है वो फटाफट तैयार करो। इसके बाद अगर मैं यही फॉर्मूला जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो T को यहां ले लो तो Q इज इक्वल टू आई टी हो सकता है। Q का एक और फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q के बदले अगर एन ई बाय इंटू आई टी करूं तो I को सब्जेक्ट बनाने के बाद इट इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास है जिसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है। जल्दी से इसके लिस्ट बना लो, फिर हम इसके बाद इसका एक आध न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में दिया है टेक्स्ट बुक में। देन वी विल मूव टू द सेकंड टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
आपने कॉपी कर लिया टॉपिक। अब यही जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल एकाध जो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में दिया है, विल डिस्कस। लेट्स check illustration 1 given in your textbook. I think कोई सर्किट के थ्रू पास होता हुआ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0.05 एम्पियर दी गई है और करंट पासेस फॉर द टाइम ऑफ 10 मिनट, आई थिंक ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज फाइंड करना है। Q, चार्ज मतलब Q, अगर करंट फाइंड करना हो तो I, टाइम मीन्स T। सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T, देयरफॉर Q इज इक्वल टू IT। इसको याद रखने के लिए मैं सिंपल लेता हूं Q IT, Q IT, IT तो IT, Q IT, yes, Q is equal to IT. Now for Q is equal to IT, I it's 0.05 ampere into time T. T should be there in a second. So 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, मिनट टू सेकंड कन्वर्जन is 600 seconds. So time T should be taken into the seconds. It is 600. 5 by 100 into 600 basically into 0 square. 6 5s are 30 coulomb charge. So the charge passing through the conductor is 30 coulomb. So here we conclude the first topic called 12.1. It's electric current and circuit. We'll discuss the next topic 12.2 as electric potential and potential difference in the second part of this lecture. Lecture 1 का ही हम part 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर part 1 में हमने 12.1 टॉपिक फिनिश कर दिया है। Stay tuned for part 2.